तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कुएनसोंग सी फैमिली के एंसेस्टर को जान से मार देता है और अब वह अपने लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि वह लोग सिटी के अंदर जाकर पूरे सी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे। दूसरी ओर एक जगह से खड़ा होकर क्वेनचैन यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह सोचने लगता है कि अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो उसका पूरा प्लान यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा, तो उसे यहाँ पर कुछ भी करके कुएनसोंग को रोकना होगा। और अब वह कुएनसोंग को रोकने के लिए हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और अपने साथियों से बोलता है कि वह लोग अब लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स के ऊपर अटैक करेंगे और कोई भी उनसे उनका नाम पूछेगा तो वह लोग खुद को हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बताएंगे। और अब वह अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने प्लान के बारे में बताते हुए बोलता है हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन एक राइचियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका निर्माण यहाँ पर पापी लोगों को सजा देने के लिए हुआ है और हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन लॉ इन्फोर्समेंट और प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय करेगा। यह सुनते ही क्वेनचैन के सभी सबऑर्डिनेट्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि फाइनली काफी लंबे समय के बाद उन्हें यहाँ पर फाइट करने का मौका मिलने वाला है। और अब क्वेनचैन अपने सभी साथियों के साथ एंशिएंट गुहुआ सिटी की ओर आगे बढ़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स ने पूरे सी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और अब सी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद वह सभी लोग सी फैमिली के अंदर मौजूद ट्रेजर्स को लूट रहे होते हैं। वहीं पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं किसने सोचा था एंशिएंट सी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना इतना ज्यादा आसान होगा। और तो और सी फैमिली के पास काफी कीमती ट्रेजर्स है, जितना हो सके उतना ट्रेजर्स इकट्ठा कर लो, इस जर्नी से लौटने के बाद हम काफी ज्यादा अमीर बनने वाले हैं। तभी एक सोल्जर बोलता है हमने सी फैमिली को तो यहाँ पर पूरी तरीके से खाली कर दिया, पर मैं देख पा रहा हूँ कि एंशिएंट गुहुआ सिटी के अंदर मौजूद फैमिलीज बहुत ही ज्यादा अमीर है, तो फिर क्यों ना हम सी फैमिली से कनेक्टेड फैमिलीज को भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके उन्हें भी लूट ले। अब यह आइडिया लॉ इन्फोर्समेंट के सभी मेंबर्स को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वह लोग उन सभी फैमिलीज के ऊपर अटैक करने लगते हैं जो किसी न किसी तरीके से सी फैमिली से कनेक्टेड है। अब लॉ इन्फोर्समेंट के कुछ सोल्जर्स एक फैमिली के दरवाजे के ऊपर लात मारते हुए उनके पवेलियन में पहुंचते हैं, जिन्हें देखते ही कुछ सोल्जर्स उनके सामने आते हुए उनसे बोलते हैं आखिर तुम लोग हो कौन और पवेलियन में इस तरह कैसे घुसे चले आ रहे हो। तभी एक सोल्जर आगे बढ़ते हुए बोलता है क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स हैं। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उस पवेलियन हॉल का मास्टर आगे आते हुए लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स को ग्रीट करते हुए बोलता है आखिर अचानक आप सभी लोगों का मेरे ऑप्शन हाउस में कैसे आना हुआ। तभी लॉ इन्फोर्समेंट का एक मेंबर आगे आते हुए बोलता है मुझे पता चला है कि तुम्हारा यह ऑप्शन हाउस सी फैमिली से कनेक्टेड है और तुम्हें यहाँ पर पता ही होगा कि सी फैमिली के साथ क्या हुआ है। सी फैमिली ने इस जगह पर लॉ इन्फोर्समेंट को ऑफेंड करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप हमने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर यहाँ पर तुम अपने ऑप्शन हाउस को बचाना चाहते हो तो फिर क्यों ना तुम्हारे पास जितने भी कीमती ट्रेजर्स है तुम उन्हें हमारे हवाले कर दो। यह सुनते ही पवेलियन मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है मास्टर आप लोगों को जरूर यहाँ पर किसी ने गलत खबर दी है, मेरा ऑप्शन हाउस सी फैमिली से कनेक्टेड नहीं है। यह बोलते हुए वह लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर के हाथ में एक स्पेस रिंग रखते हुए बोलता है अभी मैं आपको बस इतना ही दे सकता हूँ, तो प्लीज मेरे ऑप्शन हाउस को यहाँ पर बख्श दीजिए, हमारा सी फैमिली के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। अब अपने हाथ में स्पेस रिंग को देखते ही लॉ इन्फोर्समेंट का वह मेंबर पवेलियन मास्टर को एक थप्पड़ मारते हुए दूर फेंक देता है और बोलता है क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है और क्या तुम मुझे यहाँ पर भीख दे रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पर तुरंत मारकर तुम्हारे ऑप्शन हाउस में मौजूद सभी कीमती ट्रेजर्स यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, पर अब तक मैं यहाँ पर खून खराबा नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने तुमसे प्यार से इस जगह पर मौजूद सबसे कीमती ट्रेजर्स मांगे थे और तुम मुझे इस जगह पर भीख दे रहे हो। यह बोलते हुए वह अपने सभी साथियों को ऑर्डर देता है कि पूरे ऑप्शन हाउस को डिस्ट्रॉय कर दो और इस जगह पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार दो। तभी एंशिएंट गुहुआ सिटी में क्वेनचैन अपने सभी सबऑर्डिनेट्स के साथ आ पहुंचता है और अब वह देखता है कि लॉ इन्फोर्समेंट के लोग बिना कोई रहम दिखाए सिटी में मौजूद सभी लोगों को मारते हुए उनके घरों को लूट रहे होते हैं। यह देखते ही वह हसलमैन और वू हुआंग से बोलता है मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस जगह पर मौजूद लॉ इन्फोर्समेंट के सभी लोगों को जान से मार दो
और यहाँ का काम निपटाने के बाद तुम आकर मुझसे सी फैमिली में मिलना। और अब क्वीन चैन मोकारा की ओर देखते हुए बोलता है, मोकारा मैं चाहता हूँ कि तुम इसी जगह पर रुको, क्योंकि जब फाइट स्टार्ट होगी क्वीन सॉन्ग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश जरूर करेगा। तुम्हारा काम है उसे इस जगह पर रोक कर रखना। यह सुनते ही मोकारा बोलता है, मास्टर मेरे इस जगह पर रहते क्वीन सॉन्ग यहाँ से बचकर नहीं भाग सकता है। यह बोलते हुए मोकारा पूरे एंशिएंट गुहुआ सिटी के ऊपर एक फॉर्मेशन सेट कर देता है। दूसरी ओर लॉ इन्फोर्समेंट के मेंबर्स पवेलियन हाउस के लोगों को मारते हुए पूरे पवेलियन हाउस को लूट रहे होते हैं। तभी पवेलियन हाउस के दरवाजे को तोड़ते हुए हसलमैन और वू हुआंग पवेलियन के अंदर एंटर करते हैं। अब उन दोनों को देखते ही लॉ इन्फोर्समेंट का जनरल चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर डिस्टर्ब करने की? आखिर तुम दोनों हो कौन? यह सुनते ही हसलमैन हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ हम वो हैं जिनके हाथों तुम्हारी मौत लिखी है। यह सुनते ही जनरल गुस्से में हसलमैन के ऊपर अटैक करता है, पर तभी वू हुआंग काफी तेजी से बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह जनरल के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए काफी तेजी से अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए जनरल को वहां पर पकड़ लेता है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रहा होता है, फाइनली 6 महीनों तक यहाँ पर लगातार पिटने के बाद फाइनली मुझे किसी को मारने का मौका मिल रहा है। अब अपने जनरल को खतरे में देखकर लॉ इन्फोर्समेंट के सभी सोल्जर्स काफी तेजी से वू हुआंग के ऊपर अटैक करते हैं, पर तभी हसलमैन अचानक से उनके सामने आते हुए लगातार उन्हें काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। दूसरी ओर वू हुआंग की पावर को देखकर जनरल काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन मार्शल गॉड रैलम की है, पर तुम्हें नहीं पता है कि तुम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। हम लॉ इन्फोर्समेंट के डिसाइपल्स हैं और लॉ इन्फोर्समेंट से पंगा लेकर आज तक कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचा है। तभी वू हुआंग हंसते हुए बोलता है, हम हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, हम यहाँ पर किसी से भी नहीं डरते। और अब वू हुआंग की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक किलिंग इंटेंट सर्ज होती है, जिसे देखते ही जनरल काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए मदद मांगने लगता है, पर वू हुआंग एक ही झटके में अपने स्पिरिचुअल हैंड से उसे मसलकर मार देता है। यह देखते ही लॉ इन्फोर्समेंट के बाकी सभी मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगते हैं। तभी हसलमैन बोलता है, क्या मैंने तुम लोगों को यहाँ से भागने की परमिशन दी? यह बोलते हुए वह अपने बोन नाइफ से अटैक करते हुए लॉ इन्फोर्समेंट के सभी सोल्जर्स को भी जान से मार देता है। दूसरी ओर वू हुआंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद उसे यहाँ पर किसी को मारने का मौका मिला होता है। तभी हसलमैन बोलता है, आखिर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? यह सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मुझे एक पावरफुल अपोनेंट की तलाश है जिससे फाइट करके मैं यहाँ पर अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकूं। तभी उसकी नजर पवेलियन के अंदर छिपे हुए लोगों के ऊपर पड़ती है और अब हसलमैन को देखते ही वह सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी हसलमैन बोलता है, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, हम हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, हम यहाँ पर निर्दोष लोगों को नहीं मारते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जन्म ही यहाँ पर पापियों को सजा देने के लिए हुआ है, तो कहीं तुम में से कोई पापी तो नहीं? यह सुनते ही सभी लोग नामे सर हिलाते हैं, जो देखते ही हसलमैन और वू हुआंग काफी तेजी में उस जगह से निकल जाते हैं। अब उनके वहां से जाते ही पवेलियन मास्टर अपने साथियों से बात करने लगता है, हेवेंस पाथ ऑर्गेनाइजेशन, आज से पहले मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सुना। अब सिटी के अंदर मौजूद लॉ इन्फोर्समेंट के सभी मेंबर्स को मारने के बाद हसलमैन और वू हुआंग सी फैमिली के पास पहुंचते हैं और अब वह देखते हैं कि क्वीन चैन सी फैमिली के सामने खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा होता है। और अब क्वीन चैन को देखते ही वह बोलते हैं, मास्टर हमने लॉ इन्फोर्समेंट के सभी डिसाइपल्स को जान से मार दिया। यह सुनते ही क्वीन चैन उनकी तारीफ करते हुए बोलता है, तुमने यहाँ पर सच में अच्छा काम किया, तो अब बस यहाँ पर हमें क्वीन सॉन्ग से निपटना है। यह बोलते हुए वह सी फैमिली की ओर आगे बढ़ता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।